आपका नाम क्या है? नाम बताइए। चांदनी। तेज आवाज से नाम। चांदनी। आपका नाम चांदनी है। आप किस वार्ड की रहती हैं? 10। वार्ड नंबर 10 में रहती है। और आपका मौजूदा मेंबर कौन है? मेंबर साहब। अच्छा, इस वार्ड में मौजूदा मेंबर जो साहब जो रहे हैं वो शराफत भाई जी। और आपने जो ये पर्दे की है, आपने टीन डाला है, आपने किस हालात में ये मकान बनाया है ये पता चला? मैं अपने भाई से लेकर थी बहुत कर्जा किया। अच्छा, आपने भाई से पैसे का इंतजाम करवाया और कुछ कर्जा किया जब ये 4 पर्दे आपने किए। जी। मगर आपने जो फाइल मेंबर साहब को सौंपी थी, नगर पंचायत में भी दी है, उसका क्या रहा ये बताइए। कुछ भी ना हुआ। मैंने कई दफे दी थी। कोई भी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, कोई भी ना हुई। आपने किसी को पैसे तो नहीं दी थी? नहीं। आइए मन्ना भाई, आप आइए। आपने हमें 4 बार फ़ोन कर आज आपने अपने घर बुलाया है। आपने जो समस्या रखी है हमारे सामने, और आप कैमरा चालू है, आप अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी आवाज़ हम आगे पहुंचाएंगे। आज चेयरमैन साहब का मैं प्रतिनिधि हूँ, उनके सामने भी ये बात रखी जाएगी। आप हम 2 साल से नगर पंचायत में जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही और अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा। ये कागज़ बनवाओ, वो कागज़ बनवाओ, इस तरह से हो रही है। ये समस्या आपने चेयरमैन साहब के सामने रखी? जी, चेयरमैन से भी कहा, चेयरमैन ने भी कुछ जवाब के आप कागज़ दे दो नगर पंचायत में, कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई नहीं है। उनके आदेश अनुसार भी जी अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अधिकारी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी के साथ आपका कोई काम नहीं कराया है। नहीं करा के और आप तो हमसे ये बता रहे थे कि आपकी स्कीम आ गई, नहीं आपका नाम आ गया। नहीं, नाम तो आ गया है लेकिन वो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। लिस्ट में नाम है। अच्छा, किस लिस्ट तरह में में आपका नाम है जी। मगर आपके खाते में पैसे पैसे ट्रांसफर नहीं हो पा रहा नहीं हो पा वो रहा किस है। वजह से नहीं हो रहा है? वो ये अधिकारी अधिकारी आपको बता कोई सकते जानकारी हैं। नहीं दे पा रहे। जी, तो अधिकारी आपने जाकर बातचीत की? सहराज भाई से। वो कह रहा है कि कुछ टाइम लगेगा, सब यही कह रहा है कुछ टाइम लगेगा। तो उसमें अब ये पता नहीं चल पा रहा तो कि इस वक्त आप कहाँ रह रहे हैं? किराए पे रह रहा है। अच्छा, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जी, आप किराए पे रह रहे हैं। किराए पे आपकी मकान की किस्त आई भी है मगर वो किस्त आपको नहीं मिल पा नहीं रही। मिल पा रही। ये पता नहीं चल पा रहा है कि बीच में हो क्या है। जी, और ये जो ये मकान बेचने हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है जो दीवार खड़ी करी जाए और मेन गेट लगा दिया जाए, लेटरिन बाथरूम बना दिए जाए, जो अपनी बेचारी गरीब औरत अपने मकान में रहे। कोई भी अधिकारी नगर पंचायत के। हाँ जी, आपका नाम क्या है? फिरोजा खातून। फिरोजा खातून। आपका जो ये मकान इस स्थिति में है, ये बल्ली टूटी पड़ी है और ये छत लटकी पड़ी है आपकी। आपने जो नगर पंचायत की स्कीम चल रही थी, लोगों के मकान बन रहे थे, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? क्या वजह रही जो आपका मकान नहीं बना? ना, हमें तो 3 साल हो गए ये काम करते हुए। पैसे भी बहुत ले लिए पर कोई हमारी कोई बात ही नहीं वो कोई। अच्छा। तो हाँ, आपका वार्ड के मेंबर कौन है? हैदर। हैदर भाई के? हाँ, हैदर भाई मेंबर साहब के सामने आपने कुछ समस्या रखी हाँ। या आपको उन्होंने बुला के नहीं मकान दिखाया गया नुके हो गए बस। हाँ, मैंने फला से बात कर ली, ढिमका से बात कर ली, मैंने उसको डांट दिया ऐसे कहे हो गए। अच्छा, आप चांद आलम चेयरमैन साहब के ऑफिस में गई, वहाँ समस्या रखी आपने? हाँ, तो नहीं। आपको वहाँ जाना चाहिए था। आपकी उनके चेयरमैन साहब के सामने आप अपनी समस्या रखी, वहाँ एक दफे कार्रवाई करते, अपना आदेश देते, अधिकारी खुद जांच करने के लिए आते। मगर चलो कोई बात नहीं, अब आगे हम अधिकारियों से बात रखेंगे। तो ये फाइल आपने नगर पंचायत भी जमा कराई? हाँ, और हाँ भी जमा मेंबर कर साहब को भी फाइल दी थी? नहीं दी थी? उनको दी थी। मैं जो सिराज। नाम सिराज। अच्छा, सिराज भाई सिराज को दी थी। जमा कर दी। अरे एक दफे चेयरमैन साहब के पास भी गए थे हम। चेयरमैन साहब ने कहा था मैं एसडीएम को फ़ोन करूँगा, अच्छा। मुझसे बात करूँगा। अभी तक तो लगभग चेयरमैन साहब से बात करे हुए 2 साल हो गए, जी। कोई रिजल्ट नहीं हासिल हुआ। अच्छा। हाँ, 3 साल हो गए सिराज भाई को फाइल दिए हुए और पैसे दिए हुए। अच्छा, हाँ, आप ये दिखाइएगा मकान की क्या स्थिति है। लो ये रही। एक दफे कृष्णा आए थे टोन में से, उन्हें दिए थे पैसे। अच्छा, हाँ, अभी अंदर का मकान जो है उनकी छत नीचे लटकी पड़ी है। हाँ। बिल्कुल लटकी और पड़ी। बेचारी जो जवान बेटियां हैं, जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, वो अंदर सोते हैं। हर वक्त खतरा डगर मराता रहता है कि छत कहीं अरे इधर को गिर ना देखो, जाए, घेरली कहीं पूरी बल्ली खाली ना टूट पड़ी। जाए। ये देखो इधर और ये को, देखिएगा क्या पोजीशन है। ये ये रही अपना देखो। पर्दा लगाकर, ये पूरी खाली पड़ी देखो। ये देखिए, ये अपना तन मन ढक रही हैं
अपना पर्दा कर रही हैं और अपने बच्चों के बीच में रहकर हर वक्त ये इस स्थिति में रहती। ये देखिएगा आप इधर भी दिखाइए क्या है? अब शोहर है नहीं। और ये विधवा औरत हैं, इनके बच्चे हैं। ये देखिएगा किचन है, गेट नहीं है, छत नहीं है, बारिश पड़ती है तो ये चोती है। देखिए यहाँ से कितना गहरा ये लग रहा है। देखिए ये कितने नीचे हालात में घर बना हुआ है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। इस वार्ड के मौजूदा मेंबर हैदर साहब कोई ध्यान नहीं दिया, किसी अधिकारी ने इनकी आवाज़ नहीं सुनी। 2 बार फाइल जमा कर दी गई, मेंबर साहब को भी सौंपी गई, नगर पंचायत को भी सौंपी गई, मगर इस विधवा औरत और मासूम बच्चों की। आपका नाम क्या है? फरीदा। फरीदा है। अच्छा किस वार्ड में रहती है? 11 वार्ड में। अच्छा 11 वार्ड में। जब हाजी चेयरमैन साहब के ऑफिस में गरीब लोगों के मकान बन रहे थे, ऐलान हर मेंबरों की और वार्ड मेंबरों की जिम्मेदारी थी कि जितने भी गरीब स्थिति के लोग हैं, जिनके सर पर सहाय नहीं है, जिनके नीचे घर हैं, टूटे फूटे पड़े हैं, कुछ लोग छप्पर लगा के देखिएगा, छप्पर लगा के गुजारा कर रहे हैं, पन्नी टांग के पर्दा कर रहे हैं। इन मेंबरों को ये जिम्मेदारी थी कि इन लोगों का ध्यान दिया जाए और इनका मकान बना दिया जाए। आज मैं हर वार्ड में जांच कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि ये बताइएगा ये मकान क्यों नहीं बने। ये मैं आपसे पूछने के लिए बताइए। हम तो गया था उसके चांद वाला का ऑफिस में भी जी। तो उन्होंने क्या हम लोग कह दी थी, फार्म हमने भर दिया, जमा भी कर दिया। नो कह रहे हैं क्या हम तो तुम्हारा तो जमा होगा, अब तो तुम परेशानी कुछ मत ना करो, तुम्हारी तो कॉलोनी आ जाएगी, पास होगी तुम्हारी कॉलोनी। कितने पैसे लिए? आपका वार्ड कौन सा है ये बताइएगा। हमारा वार्ड 11 है। 11। यहाँ का मौजूदा मेंबर कौन? नौशाद मेंबर। आपने उनके सामने समस्या रखी? हाँ रखी है हमने। फाइल जमा कराई थी आपने? फाइल जमा कराई थी हमने। अच्छा तो अभी तक आपका काम क्यों नहीं हुआ? ये आपने अब पूछा क्या नहीं? पता, हमने वो भी करवाई थी एप्लीकेशन भी तो कितने तुमने कह दिया कि हमें मिलना है, तो इसने सिराज ने वो पे मिलियो घर मिलियो मुझे आगे के लिए ये याद रखना कि मौजूदा चेयरमैन कोई भी रहे, आपका वार्ड में कोई मेंबर ना सुने तो तुरंत ऑफिस में जाए चेयरमैन साहब के, चांद आलम चेयरमैन साहब के यहाँ जाकर आप समस्या रखें, बातचीत रखें कि हमारी ये समस्या है, हमारे को वार्ड का मेंबर सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप जब जाएंगे समस्या रखेंगे, उन्हें भी मालूम होगा, जब आगे चल के कार्रवाई होगी। आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ आपको पहुँचना चाहिए। और आपने कोई पैसे तो हाँ दिए हमने 10,000 रुपए दिए। किसको दिए? हमने सिराज को दिए थे। अच्छा। बस किस नाम पे, कॉलोनी के नाम पे तुम्हारी कॉलोनी आ जाएगी, सवेरा आ जाएगी। अब भी वही कहने पे है तुम्हारी कॉलोनी के फार्म भरे हुए हैं, आने वाली है तुम्हारी कॉलोनी, तुम बेफिक्र रहो, इत्मीनान से रहो, तुम टेंशन मत रखो। आज मैं हर वार्ड में जांच कर रहा हूँ, जिन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़रूरत है, मकान बनने की स्थिति में है, लोगों के सर ढकने के लिए, बदन ढकने के लिए छप्पर लगे हुए हैं, पन्नी डली हुई है, बेवर्दी हो रही है, मासूम छोटे छोटे ये बच्चे, ये देखिए आप इनकी स्थिति देखिए। इन गरीबों को हक नहीं मिला है। आज मैं इनकी तरफ सवाल उठा रहा हूँ। चांद चेयरमैन साहब का प्रतिनिधि, आज मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं फाइल बनवाकर अपने एमपी साहब और डीएम साहब के सामने ये फाइल रखूँगा और उनके सामने अपील करूँगा और इन लोगों को वहाँ ले जाकर पूरी स्थिति के साथ मैं उनके सामने हर समस्या का समाधान कराने के लिए दिन रात एक कर दूँगा। ये आरिफ का बात है। घर की गहराई देखिए कैसे है। और इन मासूम बच्चों के लिए पानी वानी की व्यवस्था है नहीं है? व्यवस्था है या नल है, यही पानी का ना दे रहा। आपका नल सही चल रहा है? नहीं, कहाँ से खराब चल रहा है, दूसरे के नल पे चला रहा है। तो आपने चांद चेयरमैन साहब को ऑफिस में कंप्लेंट लिखवाई ये नहीं लिखी? चांद वाले ने भी कहता है कहाँ किसी को चीज घर को जाओ, कुछ चीज बांटे है ना, कंबल बांट रहे थे, देखो इधर को सुनो। आज जो जांच हो रही है, जो इतना काम हो रहे हैं, आप सुनिए, भगा दिया हमें तो। वार्ड नंबर 10 में 3 नल लगे हैं, वार्ड नंबर 11 में भी लगे हैं, वार्ड नंबर 13 में भी लगे हैं। चांद चेयरमैन साहब का इतना विकास हुआ है, इतना काम किया है। मैं उनका प्रतिनिधि हूँ, घर घर जाकर उनकी समस्या के बारे में पूछता हूँ और उनका काम कराता हूँ। इधर कंबल बांटे ना, कंबल लेने का जाओ खत्म हो गया। चेयरमैन साहब ने कंबल नहीं बांटे, ये झूठा फाइल है। वो पिछली पीरियड में बांटे, इस पीरियड में कुछ नहीं। अब नहीं है कुछ भी, जो बात है नहीं बात।
बात ठीक है। हमारे तो भैया एक 50-60 गज जगह है, वही फट पड़ी वही ना बनी। हाँ जी, आपका नाम क्या है? जोर से बोलिएगा, जोर से। नेरुल निशा। मेरुन निशा। अच्छा, ये वार्ड नंबर कौन सा है? 11। वार्ड नंबर 11। अच्छा, ये मकान की जो स्कीम चल रही थी हमारे नगर पंचायत से, और आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? क्यों मकान नहीं बना आपका? लोगों का मकान बने, इसकी स्थिति के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए कि आपकी क्यों सुनवाई नहीं हुई, आपका मकान क्यों नहीं बना, बताइए। आपने फाइल किसी को जमा कराई कि नहीं कराई? कराई थी किसे दी थी आपने अपनी फाइल? मेंबर को नौसाद को। अच्छा, वार्ड नंबर 11 के नौशाद मेंबर साहब को फाइल दी गई, उनको जिम्मेदारी दी गई कि हम गरीब लोग हैं, स्थिति या इनका मकान टूटा पड़ा है, ये देखिएगा, ये बल्लियाँ खड़ी हैं, मकान टूटा हुआ पड़ा है, छत भी ना है इसके, छत भी नहीं है, और ये स्थिति देखिएगा। यहाँ पर रास्ता मकान ढकने के लिए यहाँ ईंटें लगाई गई हैं, मिट्टी लगा रखी है, कुत्ता उत्ता आ जाए। ये देखिएगा क्या स्थिति है। हमारे नगर पंचायत जितने भी अधिकारी हैं इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और हमारे चांद चेयरमैन साहब से अपील है कि घर घर जाकर जांच करें और ध्यान से मुलाकात की जाए और लोगों की समस्या सुनी जाए और जल्द से जल्द इनकी समस्या का समाधान किया जाए। ये लोग यही चाहते हैं कि हमारे चेयरमैन साहब हमारे सर पे साया कर दें, मकान बन जाए इनके माध्यम से और इनकी आवाज़ आगे तक पहुंच जाए। हम यही लोग यही चाहते हैं। ठीक बनो। और आपको कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं, अपनी आवाज़ रख सकती हैं। बोला कि अब बन जाओ हमारा घर ही। पानी की अवस्था पूरी है? हाँ, पानी वाली कोई होना है, बस सिर्फ मकान की एक यही स्थिति गैराज ऐसी में। है। हाँ, अच्छा, ठीक है। जाते हैं। बंद कर दूँ? हाँ अम्मा जी बताइए, आपके घर में नल जो खराब पड़ा है, नल आप क्या खराब- चाहती हैं? चेयरमैन नल साहब। लग जावे और ये चाहे बच्चे परेशान है पानी से, पानी के लिए अपना जरा थोड़ा वो हो जाए, दूसरों का नलों में से पानी लाते हैं, बस नल लग जाए ये चाहते हैं, और साथ हैं हम उनके ही। अच्छा, आप ये चाहती हैं चेयरमैन हमारे साहब के मौजूदा साथ हैं। चेयरमैन हाँ। हाजी चांद चेयरमैन साहब हाँ। हमारे इतने नेक और इतने अच्छे चेयरमैन साहब हैं। हाँ, हम इनसे ये अपील करते हैं कि हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, बस नल लग बस जावे। हमारे परिवार में 22 लोग रहते हैं, बस यहाँ नल गड़ जाए पानी पीने के लिए। बेकार आप है। ये चाहती हैं? हाँ, यही चाहते हैं हम, टॉयलेट बन जावे और ये नल लग जावे। लेटरिन देख लो, हमारी टूटी फूटी लेटरिन है, बालक भी ऐसे नल बैठे हैं। नल पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। पानी की बहुत बड़ी पानी समस्या। कहाँ से पीती हैं आप? पानी कहाँ से लाते हैं? दूसरे के नल पे चले आवे हैं पानी भर के, अच्छा, रात रख को ले हैं सुबह पानी में। भर भर के। बच्चों को अपना तो गुजारा करना ही है, किसी के नल पे से ठीक है, चले आवे आपकी हैं। परेशानी जो है, आपने जो मुझे जानकारी दी है, मैं आज अपने चेयरमैन साहब के सामने रखूँगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपका नल ठीक करा दिया जाएगा। आप निश्चित रहें, आप अजी विश्वास हमारी तो रखें, कोई ना सुनने। आप टेंशन न लें। आपका नाम क्या है? साहिन जी। अच्छा, और ये वार्ड नंबर कौन सा है? 10। वार्ड नंबर 10। अच्छा, ये मकान की जो नगर पंचायत की स्थिति चल रही थी, मकान बन रहे थे, आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? आपका मकान क्यों नहीं बनाए? आपने कोई फाइल जमा की थी? पहले कर देते, किसको दी थी फाइल? अब्बा ने दी थी पहले। नगर पंचायत में जमा कराई थी आपने? और ये आपको जो टूटा फूटा घर है, मेरा फिर बनाना जरा। वार्ड नंबर 10 में अब हम पहुंच चुके हैं, और ये देखिएगा, ये बेचारी गरीब महिलाएं छप्पर लगाकर दीवार खड़ी करके इंसान अपना पर्दा कर रहा है, गुजारा कर रहा है। छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये देखिएगा, इतनी गरीबी स्थिति में इन लोगों के मकान नहीं बने, इनका हक नहीं दिलाया गया। इस वार्ड के मेंबर जो मौजूदा खराफत भाई थे, उन्होंने कोई पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई। और आप चेयरमैन साहब के ऑफिस में गई, आपने समस्या रखी, बातचीत रखी वहाँ जाकर के हम इसी स्थिति में रहते हैं, आप हमें मकान की ज़रूरत है, आप हमें मकान दिलाइएगा, मकान बनवाइए। आपने कोई बात रखी वहाँ ऑफिस में जाकर? ना भी ना रखे। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, वहाँ जाना चाहिए था, बात रखनी चाहिए थी। घर बैठे कोई काम नहीं होता, जब अपना दुख किसी को सुनाना पड़ता है, अपना हालात दिखाने पड़ते हैं, तो जब भी कोई काम होता है।
हमारी नई बस्ती में कुछ घर ऐसे हैं जो घर से बाहर नहीं निकले, उन लोगों के मकान नहीं बने, और कुछ मेंबर हमारे ऐसे हैं जो वहाँ घर जाकर उनके हालात नहीं पूछे गए, उनके मकान नहीं देखे गए, नहीं उनका हल दिलाया गया है, नहीं कोई कोशिश की गई। ठीक है।